हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 4 में यूनिट 4 का पहला पोएम यानी 4A का पहला पोएम द लैंड ऑफ, देखिए, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले इस शीर्षक का हम लोग हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। लैंड माने भूमि, राइजिंग माने उगता हुआ, सन मतलब सूरज। तो उगते हुए सूरज की भूमि, ये जापान को कहा जाता है। जापान एक देश है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, इसलिए ये पोएम इसी के बारे में यानी जापान के बारे में है। तो अब हम लोग इस पोएम को पढ़कर जानेंगे कि क्यों उसे उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है, या और भी जापान के बारे में बहुत सारी बातें। जैसे शुरू में सभी चैप्टर्स में आपको पूछा जाता है, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज़, क्या आप जानते हो कि हमारे पड़ोसी देश, नेबरिंग माने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले देश कौन कौन है। तो आप शायद कुछ देशों के नाम बता पाओ, जैसे पाकिस्तान, जैसे बर्मा, भूटान, नेपाल, ये सारे हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। लेकिन इनके अलावे बड़े देशों में जैसे चाइना और जापान भी हमारे पड़ोसी देश ही हैं, क्योंकि ये भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं और हम भी एशिया में रहते हैं। इसके अलावा What do you know about जापान, आप जापान के बारे में क्या जानते हो। तो इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और यानी ये पोएम जापान पे है। तो मैं इस पूरे पोएम को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले चाहती हूँ कि आपको जापान के बारे में कुछ उसकी विशेषताएं बता दूँ, ताकि ये पोएम समझने में आपको आसानी होगी। ओके तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये मैप देखते हैं जो वर्ल्ड का मैप है। पूरे वर्ल्ड के इस मैप में भारत कहाँ है और जापान कहाँ है, पहले हमें उसे समझना होगा। तो इस मैप में देखिए, यहाँ पे भारत है, ये जो पर्पल कलर का छोटा सा ये बना हुआ, ये राष्ट्र इंडिया है। और हमारे इंडिया के बगल में देखिए, मैं जूम भी कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये भारत है, और भारत से ये सटा हुआ चाइना है, ठीक है। और चाइना से भी, इससे पहले मैं आपको, देखिए चाइना के भी ईस्ट में ये ग्रीन जो है जापान है, ठीक है। तो ये जापान देश है, छोटा सा ये ग्रीन, देखिए यहाँ जापान लिखा हुआ है। तो ये तो देशों की स्थिति हो गई। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हम लोग कोई मैप देखते हैं तो उसमें पहले दिशा जानना होता है। तो ये जो इस तरफ का एरिया है, जिधर मेरा एरो जा रहा है, आप देखिए ये ईस्ट है। हमेशा मैप में ये दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है यानी पूर्व, और उसके ठीक सामने इस तरफ वेस्ट है यानी पश्चिम। अब इसका उत्तर होगा, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो हम जब भी कोई मैप देखते हैं ऐसे ही देखते हैं। अगर इस हिसाब से पूछूं कि जापान किधर है, तो आप बोलोगे ईस्ट में है, क्योंकि अभी मैंने बताया इधर ईस्ट है यानी पूर्व है। तो जापान देखिए एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में है, मैंने एकदम पूरा ईस्ट में है, देखिए ये। और सूरज उगता है पूर्व दिशा में, ये भी आपको मालूम है। तो जब दुनिया में सूरज उगता है पूर्व दिशा में, इस तरफ ये जो एरो बना मैं दिखा रही हूँ, इधर जब सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण जापान ही में पड़ती है। तो पहली किरण चूँकि जापान देश पर पड़ती है, इसलिए जापान को ऐसी भूमि या देश कहा जाता है जो उगते हुए सूरज का देश है। तो सूरज की पहली पड़ने वाली किरण, इसलिए इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ये तो हुई मैप की बात। अब आइए मैं इसके बारे में और कुछ विशेषताएं बता दूं। जैसे देखिए, जब दुनिया में सुबह होती है तो जापान में देखिए कितनी सुंदर सुबह। ये इसका बहुत पुराना फूजी माउंटेन है, इसका नाम है फूजी माउंटेन। और ये देखिए सूरज उसके पीछे से जब उग रहा है तो ये कितना ब्राइट और सुंदर चमक रहा है, और झील में नीचे उसकी परछाई कितनी सुंदर है। इधर देखिए यही फूजी माउंटेन, यही माउंटेन यहाँ है। जब सूरज थोड़ा ऊपर उठता है तो देखिए लगता है जैसे इस माउंटेन के ऊपर सूरज रखा हुआ है, और ये दृश्य बहुत सुंदर है। तो ऐसा सुंदर जापान है। इसकी कुछ और विशेषताएं, यहाँ की खासियत है, यहाँ का फूल, फ्लावर्स, चेरी फ्लावर, ये चेरी के फूल हैं, जिसे नज़दीक से, ये सब चेरी ही है, यहाँ पे ये सारे नज़दीक से खिले हुए ऐसे दिखते हैं, और ये दूर से देखिए ऐसे दिखते हैं। तो चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इसको, जो खिलता रहता है। ये भी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। फिर देखिए यहाँ बुलेट ट्रेन, ये जो सारी ट्रेन्स यहाँ दिख रही हैं, ये सब बुलेट ट्रेन है जो बहुत तीव्र गति से चलती हैं, और ये जापान में बहुत चलती हैं, जापान ने इसे बनाया। ये इसका फूजी माउंटेन, इसकी अगर ऊंचाई पे आप चढ़ जाओ
किसी को भी मन करेगा यहाँ ऊंचाई पे चढ़ के और नीचे झांके तो ये दृश्य जो है, ये गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। इसके अलावा ये देखिए कितनी प्राकृतिक और खूबसूरत गार्डन है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, प्रकृति ने खुद ब खुद इतने सुंदर गार्डन जापान को दिए हैं। तो ये जापान की एक और ख़ास विशेषता है। इसके अलावा यहाँ के एक्टर्स, यहाँ जितने भी लोग हैं वो एक्टिंग करते हैं। अगर ये ख़ास तरह की एक्टिंग है जिसके यहाँ कुछ दृश्य हैं, और ये लोग मेकअप करके देखिए चेहरों को अजीबोगरीब बनाते हैं, और ये एक्टिंग वहाँ बहुत पसंद की जाती है, जो नृत्य नाटिका है और इसका नाम है काबुकी। तो ये काबुकी एक्टर्स हैं। इन सब के चलते आप देखोगे कि इस तरह मैं इस छोटे से वीडियो में सिर्फ जापान की विशेषताओं को बतला रही थी। ये आप देखते जाओ कि जापान कितना खूबसूरत है, और ऐसे देश के बारे में आपको ये पोएम दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि राइजिंग सन इसे क्यों कहते हैं। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है। ओह हाउ आई वुड लव टू लिव in the land of the rising sun, to have a cherry blossom tree to look to as the day began। ये कवि का पहले स्टांजा में कहना है कि ओह वो इसकी ब्यूटी देखकर, जापान की खूबसूरती देखकर जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो इतने आश्चर्यचकित हैं या भाव विभोर हैं कि वो खुशी से कहते हैं ओह इतना खूबसूरत जापान जो देश है, मैं वहाँ प्रेम पूर्वक रहने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। और इन द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जो उगते सूरज की भूमि कहलाता है, और जहाँ सुबह होते ही चेरी के फूल खिलते हैं, और दिन की शुरुआत ही इसी से होती है। नेक्स्ट स्टांजा में वो कहते हैं कभी, आई कांट वेट to ride the bullet train and catch all the sights, climb my way up old Fuji to look down from its heights। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता अब और बुलेट ट्रेन पे चढ़ने से। उस बुलेट ट्रेन जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उस पे चढ़ने की हार्दिक इच्छा है कवि की। और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जितने भी खूबसूरत दृश्य हैं जापान के, साइट्स माने जितने भी सुंदर दृश्य हैं, उन सबको मैं कैच कर लेना चाहता हूँ, पकड़ लेना चाहता हूँ, यानी उन सबको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हूँ, यानी जापान घूमना चाहता हूँ। क्लाइंब माई वे अप ओल्ड फूजी, और उस ओल्ड फूजी वो जो माउंटेन था, मतलब फूजी जो पर्वत है, उसके ऊपर मैं चढ़कर नीचे झांकना चाहता हूँ उसकी ऊंचाई से, कि नीचे जापान कितना खूबसूरत दिखता है। आगे आइए, द गार्डन्स दे आर ब्यूटिफुल, natural and unique। The gardens also symbolize a grand air of mystic। मतलब वो गार्डन, वह बगीचा जो अपने आप बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है और प्राकृतिक है, माने प्रकृति ने उसे प्रदान किया जापान को, जो प्राकृतिक रूप से है, किसी ने उसे बनाया नहीं। एंड यूनिक है, जो अनूठा है, बिल्कुल अनोखा है। द गार्डन्स ऑल्सो सिम्बलाइज, और ये बगीचा प्रतीक है किसका, कि वहाँ से चलने वाली जो हवा है, एयर माने हवा, जो वहाँ से शीतल बहती है हवा है, वो एकदम रहस्यमयी लगती है। जो इतने खूबसूरत गार्डन से होकर के, बगीचे से होकर आती है, वो आने वाली शीतल हवा भी बिल्कुल रहस्यमयी लगती है, उसी गार्डन की तरह। द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। ये their parts they play incredibly well, they have the audience in their hands until they bid farewell। अब इन एक्टर्स की बात कर रहे हैं कवि कि जापान के जो काबुकी एक्टर्स हैं, काबुकी मैंने पहले भी कहा, ये एक नृत्य नाटिका है, मतलब डांस भी है उसमें, और उसके डांस के द्वारा वे अभिनय भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं, और सिंगिंग भी होती है उसमें। तो ये एक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल अद्भुत हैं, अमेजिंग मतलब अद्भुत हैं, और ग्रेसफुल मतलब बहुत ही सुंदर और शालीन, क्योंकि उनकी वेशभूषा अभी आपने देखा, मैंने दिखाया आपको, वो कितनी ही सुंदर है। दे पार्ट्स दे प्ले, वो जो भी रोल अदा करते हैं, जो भी अभिनय करते हैं,
वो इनक्रेडिबली वेल, वो अतुल्य है, बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। इतना सुंदर है कि ऑडियंस माने जो दर्शक हैं, देखने वाले, वो बन जाते हैं उनके हाथों में, बन जाते माने उनके हाथों के खिलौने हो जाते हैं, पपेट हो जाते हैं या कठपुतली बन जाते हैं। माने इन एक्टर्स, इन अभिनयकर्ता के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं दर्शक। क्यों? क्योंकि ये अपने एक्टिंग से उन्हें बांधे रखते हैं और वो तब तक देखते रहते हैं, अपलक निहारते रहते हैं इनकी एक्टिंग को, जब तक कि उनके जाने का समय, फेयरवेल माने विदाई का समय नहीं हो जाता है, यानी जब तक कि ये एक्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अपलक दर्शक उसे देखते रह जाते हैं भाव विभोर होके। तो इतना सुंदर है जापान और वहाँ के एक्टर्स। आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क टू दिस लैंड आई विश टू सी, आई विश टू सी। I hope you feel as I do and decide to come with me। तो अब कवि ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं जिस तरह अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, जब तक कि मैं वहाँ पहुँच न जाऊँ, एम्बार्क मतलब पहुँचना, मैं जब तक वहाँ उस देश में, उस राइजिंग सन के देश में पहुँच न जाऊँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। टू दिस हैंड आई विश टू सी, जिसे कि मेरी हार्दिक इच्छा है, जो मैं इच्छा रखता हूँ देखने की, जिसे मैं देखने की हार्दिक इच्छा रखता हूँ, उस देश में पहुँचे बगैर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही फील मतलब महसूस करना, कि आप भी मेरे साथ वैसा ही महसूस कर रहे होगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ, और मेरे साथ आप भी आना चाहोगे, यानी आप भी मेरे साथ उस देश को देखना चाहोगे। इस तरह कवि ने इस पूरे कविता में जापान की खूबसूरती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू वर्ड्स के वर्ड मीनिंग सीखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।